हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊंगी बाजार दर्शन, जो कि जैनंद द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है। बहुत ही सुंदर निबंध है, जो कि बाजार पर लिखा गया है कि आज जो हम बाजार के पीछे भाग रहे हैं वह कितना हद तक कितना इफ़ेक्टिव है, कितना प्रभावी है बाजार हमारे जीवन पर, लाइफ पर। उसको जैनंद जी ने बहुत ही सुंदर इस निबंध में दिखाया है। और इससे मैसेज भी जाता है कि हमें बाज़ार की कीमत कितनी तक लगानी चाहिए, या फिर कहाँ तक उसका प्रयोग जायज़ है हमारी लाइफ में। तो मैं आज बाजार दर्शन का सारांश बताऊंगी और क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। सो आप लोग ध्यान से सुनिए। स्टार्ट हुआ। बाजार दर्शन जैनंद जी द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण व लोकप्रिय निबंध है, जिसमें आपने उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर गहरी चर्चा की है। बाजार दर्शन पाठ के प्रारंभ में लेखक के मित्र एक मामूली सी चीज लेने बाजार गए थे, लेकिन वह बहुत से बंडल खरीद कर ले आए। पूछे जाने पर वह पत्नी को दोष देने लगे, कहने लगे, यह लेखक को लगता है कि यह पैसे की गर्मी है, पैसा पावर है, उसे दिखाने के लिए हम मकान, कोठी, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं। लेखक को ऐसा लगता है कि उनके जो मित्र हैं सारी चीज़ लेकर आए हैं और दोष दे रहे हैं पत्नी को, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पैसा पावर है और ये सब दिखाने के लिए लोग करते हैं, बल्कि परचेज पावर देख कर जाते हैं कि हमारी खरीदने की कितनी औकात या सकती है, उसको देख कर जाते हैं। बाजार लोगों को आमंत्रण देता है कि आओ खरीदो। बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी सामान नहीं है। बाजार में कितना सारा सामान है और मेरे पास थोड़ा है। घर में रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि मेरे पास कितना है कितना नहीं, लेकिन जैसे ही वो जाएंगे बाजार में तो उनको लगता है कि हमारे घर में कुछ है ही नहीं है। सारा चीज़ खरीद कर लाने के लिए बेकाबू हो जाते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार में जादू है। यह तभी असर करता है जब जब जेब भरी हो और मन खाली हो, तो ऐसे हालात में जादू का असर होता है। सही बात है। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, लेकिन जब जादू का असर खत्म होता है तब फैंसी चीज़ों जीवन में खलल डालने लगती है। बाजार के आकर्षण से बचने का एक ही उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। जब ज़रूरत हो, किसी वस्तु की आवश्यकता हो, तभी बाजार जाओ। सिर्फ खाली मन से बाजार में जाकर इच्छा के अधीन वस्तुओं को मत खरीदो। इस प्रकार मनमानीपन की छूट नहीं देनी चाहिए। सही बात है, नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार है कि यह है कि अगर सभी लोग इसी तरह हो जाएंगे तो फिर बाजार में जो लोगों का रोजगार है, लोगों का और भी जिससे बहुत सारे सब लोगों का जो संसार इसी में बसा हुआ है, तो उन लोगों का जीवन कैसा होगा। तो सबकी अलग अलग सोच है कि हमें जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें लेना चाहिए और नहीं ज़रूरत नहीं लेना चाहिए। वो भी बात सही है, लेकिन जैसे जो दुनिया चल रही है बहुत ख़राब नहीं है। हाँ, हमारा नज़रिया ये है कि हमको मेरे अनुसार मतलब लेखक के अनुसार कि नहीं, हम लोग को जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, बिना मतलब दिखावेपन को देखकर अपने मन को विचलित करने की ज़रूरत कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनकी सोच है, लेकिन बाज़ार में बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको रोज़गार की ज़रूरत है, इसी बहाने उनको रोज़गार मिलता है। अगर सभी एक जैसे अगर हो जाएंगे तो फिर उनका तो फिर धंधा चौपट हो जाएगा। सबका अपना अपना चॉइस है कैसे लाइफ जीते हैं, और सबको जीने का अधिकार है। हाँ, हम अपना व्यू दे सकते हैं। देखिए आगे। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचने का काम करते हैं। वे एक दिन में चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते हैं। 6 आने के बाद वे चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। इनका अपना नज़रिया है। उनके अंदर तृष्णा और संचय की प्रवृत्ति नहीं है। बिके हुए पैसों से वे बाजार जाकर जीरा और नमक खरीदते हैं। एक दोस्त उनका है लेखक का कि वो जितना भी है बाजार में सारी चीज़ें हैं वो खरीदने के लिए हो जाता है कि नहीं, हमारे घर में ये सारी चीज़ें नहीं है, तो जाकर जो जो चीज़ें उसको लगता है कि नहीं है तो लाता है और दोष मार देता पत्नी पर।
और एक पड़ोस में रहते हैं भगत जी कि उनको जितना ज़रूरत है उतना ही वो चाहिए, मतलब चूरन बेचते हैं तो उनको जितनी ज़रूरत होती है उनके खान खर्चा के उतना निकाल लेते हैं, और फिर जितना बच जाता है चूरन उतना उन बच्चों में बांट देते हैं बिना पैसे का। तो सबका अपना अपना जैसे धर्म अलग अलग है, उसी तरह सोच अलग अलग है। तो सोच जिसको जैसा जीना है वैसा वो जी रहा है। तो लेखक का काम था लिखना, अपना जो नज़रिया था वो दिखाए हैं। ये भी मतलब ये भी ठीक है, जिसको जो जैसा मतलब जीने का तरीका है वो जी रहा है। तो यहाँ पर भगत जी है, अगर भगत जी जैसा सभी लोग करने लगे तो क्या ये अच्छा है? फिर या वो फिर धनी आदमी में नहीं गिना जाएगा, फिर सभी लोग ये हो जाएंगे। देखो कुछ करने के लिए कुछ तो ये प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ये है कि हमको कुछ करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे मतलब भगत जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या अरबपतियों में या करोड़पतियों में या खरबपतियों में तो नहीं आ पाएंगे अगर सभी लोग ऐसा करें। हाँ, वो कब करते जब बहुत सारा उद्योगपति, बहुत सारा उनके पास पैसा रहता है, तब वो कर सकते हैं। कि ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं कि जो कि बहुत खरबपति हैं, ये मतलब उनके पास पैसे की कोई ये नहीं है तो वो दान भी दे देते हैं। लेकिन ये इतने बड़े नहीं है कि दान दे, लेकिन उसमें भी दे दे रहे हैं। ये अपनी मानवता है या फिर उनके अंदर जो सोच है वो करते हैं। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो इसके लिए दोष भी नहीं दे सकते हैं। सबका अपना, हम बोले पहले ही कि सबका अपना अपना व्यू है, जीने का तरीका है लाइफ का। हाँ, ये कोई गलत काम ना करे। तो यहाँ पर भगत जी जो उनके अंदर कोई लालच नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं करना है और नहीं पैसे बचा कर रखना है। लेकिन हम ये बात ये भी कहेंगे, अगर पैसे बचा कर नहीं रख रहे हैं तो मान लो अगर किसी तरह कभी वो बीमार पड़ गए, कभी कुछ उनके लिए ज़रूरत पड़े पैसे की, तो वो कहाँ से लाएंगे? सभी को ठीक है, बच्चों को दे दे रहे हैं और जितनी ज़रूरत हो अपना कमा ले रहे हैं, उनका खान खर्चा चल जाता है। लेकिन कभी खुदा ना खासा उनको अगर कोई बीमारी हो गई, कुछ भी हो गई, फिर कौन देगा? तो यहाँ पर तो एक निगेटिव पॉइंट आ जाता है। तो सभी कुछ है, प्लस माइनस सभी कुछ है। तो ज़िंदगी में जीने के लिए हमको बहुत चैलेंज है। ये जो जीवन बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको लेकर जीना पड़ता है। तो सभी कुछ ध्यान में रखकर हमको पैसे की वैल्यू समझनी चाहिए या उसको उसको खर्च करना चाहिए। यहाँ पर जो भगत जी जो कर रहे हैं, मेरे अनुसार, लेखक के अनुसार क्या कर रहे हैं नहीं, लेकिन मेरे अनुसार वो ठीक नहीं है। क्योंकि वो बच्चों को बांट दे ठीक है, लेकिन अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए क्या रख रहे हैं? अगर मान लो उनको ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से ले आएंगे? कौन देगा उनको? तो सो इस बुक में जो लिखा हुआ है आप लोग इसमें पढ़िए। फिर जो मेरा नज़रिया था मैंने बताया, और आपका जो नज़रिया आप लोग बताएंगे कमेंट करके। सो भगत जी का भी हम लोग देख ले रहे हैं क्या कर रहे हैं। लेखक जी बोल रहे हैं कि बाजार का जादू उन पर नहीं चलता है, भगत जी पर। रास्ते में फैंसी दुकानें हो या चांदनी बिछी हो, लेकिन वे अपनी ज़रूरत का सामान ही खरीदते हैं जितना ज़रूरत है। वे वास्तव में बाजार का कल्याण करते हैं, अपनी परचेजिंग पावर का दम नहीं भरते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार को वही सार्थकता दे पाता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता हो, बाजारूपन से दूर रहता हो, कपट को बढ़ावा नहीं देता है, जो सद्भाव घटाते हैं। सद्भाव नष्ट होने पर ग्राहक और वेचक रह जाते हैं, एक दूसरे की ठगने की घात में रहते हैं। बाजार में शोषण होने लगता है तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडम्बना है। और ऐसे बाजार का जो पोषण करते हैं वह अर्थशास्त्र नहीं अनिति शास्त्र है। सर ठीक है, सही बात है। बोले हैं कि यहाँ पर अनिति शास्त्र है, अर्थशास्त्र नहीं है। तो आप बाजार में क्या जा रहा है, अब जितना भी बिजनेस हो रहा है, जो भी एडवर्टीजमेंट, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या वह शुद्ध है? क्या वह सही है? सभी तो बाजारवाद है, सभी तो बाजारवाद कर रहे हैं। चाहे आप इंडस्ट्री में जाइए, फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, तो भी तो बार बार एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। चाहे जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या वो सही है? सही तो नहीं है। फिर भी हम लोग उसको लेते हैं क्योंकि दिखावा पर जाते हैं। अधिकार मतलब अगर उसको दिखाएगा नहीं तो हम लोग जानेंगे भी नहीं क्या है। तो पहले उसको खरीदेंगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और रहा सवाल जो कि बाजार में कौन कपट करता है, कौन क्या नहीं करता है, कौन निष्कपट है, कौन ये करता है, जो भी है अच्छी बुरी बातें जो भी लेखक ने बताया।
तो ये ये जो चीज़ें हैं वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे अपने लाइफ को चलाते हैं। और एक जो जिसका रोजगार जुड़ा हुआ है बाजार पर, सभी चीज़ें बेचने पर, छोटी छोटी चीज़ें बेचने पर, अगर उसको हम अगर जो जनरल जो चीज़ें जो मनुष्य है, जो साधारण लोग हैं, वो नहीं खरीदेंगे, उनका रोजगार भी तो चला जाएगा। अगर हम कहें कि नहीं हमारे जैसा या भगत जैसा ही आदमी हो तो कैसे होगा? अगर भगत जी जैसा होगा तो उसका तो बाजार चला गया, तो उसका तो संसार चला गया। उसका संसार या फिर उसका रोजगार तो हमारे जैसे लोगों पर है। अगर और लोग शौकीन नहीं होंगे, नहीं खरीदेंगे, तो फिर उसका तो बाजार चला जाएगा। अगर हमारे जैसे हो जाएंगे कि नहीं हमको कुछ नहीं अच्छा लगता है, हम न हमको पहनना ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती जो बाहर में बिकती, या फिर हॉट हाट वाले लोग आते हैं जो छोटे छोटे जो बाजार हैं, मतलब मेला में, मान लो मेला ये मेला में हम जा रहे हैं तो उसमें जितने जाते हैं लोग छोटे छोटे तबके के लोग जाते हैं। तो वहाँ पर अगर ये सब सामान नहीं खरीदते हैं और लोग नहीं खरीदते हैं तो उनका तो बाजार चला जाएगा, उनका तो संसार चला जाएगा। उनका संसार ये छोटे छोटी चीज़ों को बेचकर अपना संसार चलाना है। तो फिर अगर हमारे जैसे रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं, जितनी ज़रूरत है, या फिर मन को मार देना, अरे नहीं हमको उतनी ज़रूरत नहीं है जितना ज़रूरत है। कभी कभी मन को ऐसा होता है कि नहीं जो मांग रहा है उसको दे दो, लेकिन उतना ही जितना कि आपको दूसरे से न लेना पड़े, आप उतना ही उन चीज़ों को खर्च करें, या फिर करें कि दूसरों से आपको उधार न लेना पड़े। लेकिन अगर जहाँ तक होता कि नहीं जितना हमको ज़रूरत उतना ही लेना है, तो हमारे ख्याल से उतना भी ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो भी लोग ले रहे हैं उनसे सारे सामान जितनी चीज़ें हैं, तो एक तरह से उनका कल्याण ही कर रहे हैं, उनको रोजगार के अवसर दे रहे हैं, उनको वो खुद वो मतलब एक तरह से हेल्प करते हैं। किसी दूसरे लोगों से कोई वस्तु खरीद लेना, हाँ, उनकी हेल्प करना है। अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है तो भी आप खरीद लो, क्योंकि उसको ज़रूरत है पैसे की, आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो खरीदना कोई गलत नहीं है, खरीदना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत भी नहीं है तो भी खरीदना चाहिए। जहाँ पर लोगों को पैसे की ज़रूरत है, लोगों को दिखावे की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर आप खरीदिए। और ऐसे लोग मेरे नज़र में अच्छे हैं जो कि दूसरों की हेल्प करते हैं, जिसको कि पैसे की ज़रूरत है, वास्तव में पैसे की ज़रूरत है, उनको उनको मतलब बैंक बैलेंस नहीं करना है या फिर डेकोरेशन नहीं करना है लाइफ के लिए, और भी चीज़ें हैं वो उसको उसकी तरफ उनको नहीं जाना है, सिर्फ उनको दो वक्त की रोटी की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग खरीद कर, उनसे सामान खरीद कर उनकी हेल्प करते हैं। हम उसको बाजार दर्शन का नाम नहीं दे सकते हैं। सो मैं लेखक जनन के जी ने जो लिखा है जनन ने ये बाजार दर्शन, उससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। सो आप लोग क्वेश्चन आंसर देखिए, जिसका जो व्यू रहेगा, अपना व्यू है, उनका लिखने का व्यू अलग है, हम लोग का पढ़ने का अलग व्यू है, और उसका निचोड़ क्या है सो अपना अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं तो नहीं सहमत हूँ बाजार दर्शन की जो जितनी ज़रूरत है उतनी सामान लें, क्योंकि एक तरह से हम उनका हेल्प ही कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो उनका हम हेल्प कर रहे हैं। सो बात की बात है, हम लोग क्वेश्चन आंसर पाएंगे, ज़्यादा उसके डीप में नहीं जाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? चढ़ने और उतरने पर यह असर पड़ता है कि बाजार क्या है, एक स्वप्न की तरह होता है। स्वप्न बहुत अच्छा लगता है, अगर अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं तो जब जैसे ही नींद खुलता है तो वैसे फिर सब क्या गायब हो जाता है। तो ऐसे बाजार का जादू है। जब हम बाजार जाते हैं और हमारे जेब में पैसे रहते हैं तो खूब खरीदते हैं, खूब जो भी नई चीज़ें खरीदना है वो भी हम खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे घर आते हैं तो पछतावा भी होता है कि अरे सारा पैसा खर्च हो गया, ये चीज़ें हम क्यों करने को ज़रूरत नहीं थी। तो एक तरफ हम पैसा ही बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ बाजार का जो जादू है उससे भी बच नहीं पाते हैं। तो ये होता है चढ़ने उतरने का। अब बाजार में एक जादू होता है, वो आँख की तरह ही काम करता है। जब जेब भरी हो तो ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है, सही बात है। माँ खाली हो तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण पहुँच जाएगा। जेब में पैसा हो तो हर सामान खरीदने को मन करता है, जिससे हमारा अहम संतुष्ट होता है। जब बाजार की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती है बल्कि खलल डालती है, अब फैंसी वस्तु अनावश्यक लगती है।
हमारा जानते हो क्या है कि हमारा जो मन है दो तरह से, हम सारी चीज़ों को लेना भी चाहते हैं और पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते हैं। पैसा जब खर्च हो जाता है तो हमको ज़्यादा ये ग्लानि होती है, मतलब पछतावा होता है कि हमने ये सामान सब क्यों खरीदा। अगर वो मुफ्त में मिल जाते हैं तो उतना पछतावा नहीं होगा, लेकिन पैसे से सारी चीज़ें आ जाती है और अनावश्यक जो चीज़ें रहती है उस पर ज़्यादा पछतावा होने लगता है। तो ये जादू होता है कि आप नहीं भी चाहते हुए आप खरीद देते हैं जाकर। तो इसका वो क्वालिटी है जो डेकोरेशन वहाँ पर किया है, जो सजाया है, कि आप वहाँ पर जो नहीं चाहते भी आप जाकर वहाँ पर खरीद लें। जैसे कोई वक्ता है उसकी बातों में जब जादू होती है तभी हम लोग जाकर सुनते हैं, सभी की बातों को नहीं सुनते हैं। तो ये तो उसकी क्वालिटी है। बाजार में अगर कोई सामान सजा कर रखा हुआ है, अट्रैक्शन है, उसमें आकर्षण कर सकती है, तो हम तभी तो जाते हैं। अगर अच्छा नहीं सजाया तो कैसे जाएंगे। तो ये तो उसकी क्वालिटी हुआ। अब उसकी क्वालिटी को हम अपना ये कर ले कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमको छल के लिए कपट के लिए वहाँ पर बैठा है, ये है लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था बाजार का ज़्यादा चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या असर पड़ता है, तो हम पढ़ लिए। जब चढ़ता है तो क्या होता है, सारे सामान को खरीद कर जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं तो वो भी उसको ला देते हैं घर पर, फिर बाद में पछताते हैं ये सारा पैसा मेरा खर्च हो गया। दोनों तरफ से हम ये पछतावा होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है कि आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। मददगार हो सकता है, शांति स्थापित करने के लिए हो सकता है, पर हम आंसर हम कब बता रहे हैं, हो सकता है, पर हम दूसरी तरह से रोजगार का भी देख रहे हैं। जिसको जिसको पैसे की ज़रूरत है, सचमुच में ज़रूरत है, तो उसकी हम मदद कैसे करेंगे। अगर हम ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं हमको जितनी ज़रूरत है उतनी सामान लेंगे, जितनी ज़रूरत नहीं लेंगे, तो फिर उनका संसार कैसे चलेगा। दो तरफ से आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते हैं किसी बातों को लेकर। नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है 100%, नो, 100% सही नहीं है। क्योंकि आप एक तरफ से अगर उसको वो वो बेच रहा है तो वो अपने संसार को चलाने के लिए बेच रहा है। अगर आप नहीं लेंगे तो उसका संसार नहीं चलेगा। हम ये पूरे निबंध में एक ही चीज़ है कि क्या बाजार क्या सही है हमारे लिए, क्या सही है। हाँ बाजार ठीक है, बाजार सही नहीं है, फिर भी एक तरह से रोजगार के लिए सही है। जो रोजगार कर उनके लिए सही है, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको दिखावे की नहीं ज़रूरत है। दिखावा हमको चाहिए ताकि हम उनको खरीद सके। बाजार में उनको बाजार जो है दर्शन जो दिए जन्म जी ने, वो टाइटल पूरी पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प भी करना चाहते हैं, और हेल्प कैसे होगा, उनके सामानों को खरीद कर। अगर भगत जी जैसा ही अगर सभी लोग हो जाएंगे तो उनका रोजगार नहीं चल पाएगा। भगत जी सारे चूरन को बेच देते हैं, जितने उनकी ज़रूरत होती है उतने चूरन को बेचते हैं, और फिर लास्ट में बच्चों को दे देते हैं बिना पैसे के। हम कहते हैं अगर उनको तबीयत खराब हो जाए या फिर उनको किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़े, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, लाइफ इतनी छोटी नहीं है या ये बहुत चैलेंज से भरी हुई है, तो फिर वो किसके पास जाएंगे। उनके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो कैसे अपने आप को दवा दारू दे पाएंगे। तो यहाँ पर तो सही नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरह से जो ह्यूमनिटी मानवता के मतलब एक डिसिप्लिन के तौर पर हम बोलेंगे भगत जी का व्यक्तित्व जो बहुत मजबूत है, वो कंट्रोल करने की उनमें क्षमता अच्छी है। सभी लोगों की तरह नहीं है कि जो भी देखते हैं खरीद लेते हैं। एक तरह से ठीक है, इनका एक कैरेक्टर है कि इनको कोई मजबूर नहीं कर सकता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए। मेरी नज़र में भगत जी जो है इनका व्यक्तित्व है बहुत ही मजबूत है। और लेकिन अगर हम देखेंगे बाजार की तरह से कि नहीं इनको जितना ज़रूरत उतना लेते हैं, जितना ज़रूरत नहीं लेते हैं, तो पूर्ण तरह से हम सहमत नहीं हैं। देखो बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का मजबूत पहलू उभर कर सामने आता है। वो चूरन बेचने का काम करते हैं। आने कमा लेने पर अपना चूरन बच्चों को मुफ्त दे देते हैं। वो न तो थोक बेचते हैं और न व्यापारियों को बेचते हैं। उन पर बाजार के जादू का असर नहीं होता है। पैसे उनके आगे फूका भीख मांगता है, लेकिन उनके मन में दया नहीं आती है। बाजार जाकर भगत जी केवल अपनी जरूरत का सामान जीरा और काला नमक खरीदते हैं। उनके लिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ है। भले ही वे बाजार में आमंत्रण में नहीं फंसते, लेकिन वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। अतः मेरे अनुसार भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, 100% नहीं बोल सकते हैं। हम 50% बोल सकते हैं, क्योंकि 50% उनको जो बेच रहे हैं बाजार में उनके रोजगार से संबंधित है। तो उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ सकता है, उनके संसार पर प्रभाव पड़ सकता है।
कहा मैं तो मेरे अनुसार तो ये भी है कि अगर हम उनकी किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसको पैसे नहीं दे सकते हैं, तो हमको जब अगर ज़रूरत भी नहीं है किसी चीज़ की तो ज़रूर खरीदनी चाहिए। हम उनकी हेल्प करेंगे खरीद कर, और कुछ नहीं, बस। क्वेश्चन नंबर 3, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? इसमें लेखक का नज़रिया बताया गया है कि उनके अनुसार बाजारूपन का अर्थ यह है कि जो कपट को बढ़ावा दे, बाजार को सार्थकता वही मनुष्य प्रदान करे। मतलब बाजारूपन जो है कि जो सज सवर कर सजा कर बैठे रहते हैं, बाजार को सजा देते हैं ताकि ग्राहक आए। और बाजार को सार्थकता वही मनुष्य प्रदान करता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और क्या है, और जो नहीं जानता है कि वह क्या चाहता है, वे केवल परचेजिंग पावर के गर्व से, विनाशक शक्ति से बाजार को तबाह करते हैं। कपट बढ़ने से आपसी सद्भाव करता है, आपस में भाई भाई पड़ोसी नहीं रह जाते हैं। कपट से बाजार को सच्चा लाभ नहीं होता है, तथा बाजारूपन की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। बार बार वही बोलते, बाजारूपन की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से ये भी सहमत नहीं हूँ मैं। और बाजारूपन अगर वो सजाएंगे नहीं, अगर अच्छा से नहीं रखेंगे तो कोई भी नहीं जाएगा, सही बात है। अपने आप को तो ठीक से रखना ही चाहिए, चाहे बाजार हो चाहे मनुष्य हो। सो मुझे नहीं लगता छल कपट इसमें कोई बाजार इसमें लेखक को लगता है कि बाजारूपन मतलब जो सजा कर संवार कर रखते हैं अपने बाजार को, कि लोग ग्राहक उसकी तरफ जाएँ, तो वो छल कपट होता है। मेरे हिसाब से वो छल कपट नहीं है। अपने आप को सजा कर संवार कर रखना छल कपट नहीं होता है। सो आपका नज़रिया हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत है? बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, देखते हैं आंसर। बाजार किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता। उसे ग्राहक, स्त्री, पुरुष, सही बात है, नहीं दिखता है कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको केवल चाहिए क्या? पैसा। बाजार में हर व्यक्ति ग्राहक होता है। बाजार को सिर्फ सामान बेचना होता है, जिसके पास सामान खरीदने के लिए पैसे हो, बाजार उसे प्राथमिकता देता है। तब बाजार को ग्राहक के लिंग, जाति, धर्म या नैतिकता के आधार पर कुछ लेना देना नहीं है। बाजार सिर्फ पैसा देता है कि हमारा सामान कितना बिक्री हुआ, उसको वो देखता है। यह नहीं देखता है कि कौन छोटा, कौन बड़ा, कुछ नहीं लेना देना है। तो इससे क्या सहमत है? हाँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि उसको तो अपना संसार चलाना है ना। उसको तो ये नहीं देखना ना कि इस आदमी को देना, इसको देना नहीं। उसको तो मेन उसका जो एम है पैसा कमाना, अपने संसार को चलाना। सो ये सारी चीज़ें देखना क्या अनावश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। हाँ, आप ऐसे समाज में देखे होंगे कि जहाँ पर पैसा शक्ति के रूप में, सही बात है, पैसा शक्ति है। आज पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ अभी है प्रैक्टिकल के रूप में। और नहीं, प्रैक्टिकल यही है कि पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, पैसे से हर कुछ खरीदा जा सकता है। और जो कुछ और भी जो जीवन बचा कि नहीं पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं, सही बात है। हम 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100% नकार भी नहीं सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम जो एग्जाम्पल बताया गया कि कौन कौन सा मतलब जो परिचायक के रूप में शक्ति के, पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में है, तो कैसे है तो उसको हम देखेंगे आगे। हम आए दिन जीवन में ऐसे प्रसंग देखते हैं कि पैसा शक्ति का परिचायक बन जाता है। यदि हमारे पास पैसा न हो तो बीमार होने पर सरकारी अस्पताल में ही जा पाएंगे, जहां उचित व ठीक ढंग से इलाज नहीं होता। पैसा होने पर हम प्राइवेट अस्पतालों में उचित ढंग से इलाज कर सकते हैं। गोरखपुर में छोटे बच्चों के साथ घटी घटना इस बात को सिद्ध करती है, सही बात है। अब यहाँ पर पैसे की जरूरत हुई कि नहीं? अब यहाँ पर जैनेंद्र जी की जो बातें हैं वो गलत साबित होती हैं। गलत साबित इसलिए होती हैं कि जहाँ पर हम पैसे के लिए क्या करते हैं कि नहीं, वहाँ पर जो भगत जी के वहाँ पर जो समर्थन करते की बातों का कि नहीं वो ठीक करते हैं,
चूरन बेचते हैं और फिर जो बचता है बच्चों देते हैं, बच्चों देते फिर उनको अगर पैसे की जरूरत पड़ी, मान लो ऐसा कुछ बीमारी हुआ तो फिर उनको कौन दिखाएगा? सरकारी अस्पताल में जो है देख रही हो क्या दशा है। अगर उनको अच्छे अस्पताल में जाना हो, अच्छी मतलब जगह उनको ट्रीटमेंट कराने तो कैसे जाएंगे वो? पैसा उनके पास रहेगा तभी तो वहाँ पर वो गलत साबित हो जा रहे हैं। ठीक है आपके पास जितना है, लेकिन आप वैसे क्यों दे रहे हैं? वैसे क्यों दे रहे हैं? आप तो पैसा कमा कर रख सकते हैं ना फिर अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन नहीं वहाँ पर दे रहे हैं, वहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर क्या है, पैसा बहुत ही शक्ति है। पैसा मतलब क्या है, ये शक्ति है। आज तो दुनिया इसी पर है कि आज जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे वो देश हो चाहे आदमी हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये यहाँ पर जो बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा है पैसे के कारण ना। अगर उसको अच्छा पैसा रहता, उसके पास अच्छी आमदनी रहती तो वह प्राइवेट में जाता। सरकारी अस्पताल में उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी कि प्राइवेट में है, सो नहीं जा सकता पैसे के अभाव में। तो यहाँ पर पैसे की शक्ति जो है काम दिख रही है। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई तो ये भी हम लोग देखेंगे। आज भी समाज में ईमानदार लोग हैं जिन पर पैसे की शक्ति काम नहीं करती है। ताज़ा तरीन उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि आसाराम जैसा अपराधी अपने दुष्कर्मों को छिपाने के लिए न्याय व्यवस्था पर लगातार चोट करता रहा, लेकिन कुछ ईमानदार अधिकारियों की जीवटता व ईमानदारी के कारण आसाराम को सजा भी मिलने पर। ठीक है, आसाराम पर पैसे की सच में लेकिन वैसा भी काम नहीं करना चाहिए जहाँ पर जीने के लिए उनको जीने के लिए इतनी पैसे की जरूरत नहीं थी। जैसा कि वो इलीगल काम से वो कमा रहे थे पैसे, जो जो काम करे तो वो पैसा के वो उस तरह से पैसा कमाना इलीगल है। लेकिन जिस तरह से बाजार में बाजारूपन, जैसे यहाँ पर जी ने दिखाया है कि बाजारूपन से कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं, कैसे छल कपट से कमा रहे हैं, तो वो मुझे छल कपट नहीं लगता। आसाराम जी जो जो ने किया है, ऐसे लोग जो करते हैं वो छल कपट होता है, वो गद्दारी होती है। ऐसे लोग कभी आगे नहीं जा सकते हैं। और ऐसे लोगों के जो पास पैसे भी रहते हैं वो शक्ति काम नहीं आती है, क्योंकि वो अधर्म कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं। और हम किसी से सामान खरीद कर उसका हम धर्म कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, उसके हम हेल्प कर रहे हैं, न कि आसाराम जी जैसा हम लोग गलत काम कर रहे हैं। ये गलत काम नहीं है। किसी से सामान खरीदना या बाजार से सामान, जितनी भी अनावश्यक भी चीज़ हम लाते हैं, हम एक तरह से इनडायरेक्ट हम हेल्प करते हैं उसका। तो आसाराम जी जैसा जो सही बात है कि पैसा नहीं आया, पैसा उनको नहीं बचा पाया, उनके जो कर्म थे दुष्कर्म थे, पैसा भी नहीं बचा पाया। तो आसाराम एक अलग एग्जाम्पल हो जाता है। इसमें कोई आसाराम से कोई तुलना ही नहीं है। पैसा की शक्ति किस में काम आती है किस में नहीं आती है। हाँ, एक तरह से वहाँ पर दिखाया गया कि बच्चा जो बीमार है उसमें उसको वहाँ पर पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ शक्ति काम आई है। और पैसे की शक्ति कहाँ काम नहीं है कि जहाँ पर आसाराम। तो आसाराम जी जैसे बहुत लोग ऐसे बहुरूपिया है जो कि जिसका भंडा फूटता है, देरी होती है भंडा फूटता है। तो ऐसे लोगों को बाजार दर्शन की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, या पैसे की कैटेगरी में नहीं। क्योंकि पैसा बहुत तरह से कमाया जाता है, लेकिन इस तरह जो पैसा कमाया जाता है ये बिल्कुल मतलब क्या है, अमानता है, अमानवीय है। सो ये इनका एग्जाम्पल देना भी गलत है आसाराम जी जैसा। सो आपका जो चैप्टर है इसका सारांश भी हो गया और क्वेश्चन आंसर भी हो गया। मुझे आशा कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे। और आपका क्या व्यू है बाजार दर्शन पर वो भी कमेंट में दीजिएगा, ताकि मैं भी समझूं कि आप लोग किस चीज़ से सहमत हैं, मेरी बातों से या जनन जी के। सो अपना अपना व्यू हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है कि किससे कौन सहमत होता है। सो आज चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।